बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आज़ादी मिलने तक ही हुए थे। इसलिए आज़ादी की वर्षगांठ पर देशवासियों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्रध्वज की इस यात्रा में क्या क्या अहम पड़ाव रहे और कब कब क्या क्या बदलाव हुए। भारतीय राष्ट्रध्वज में आखिरी बदलाव 1947 में हुआ था। उस वक्त इसे तिरंगे का नाम भी दिया गया। आइए जानते हैं तिरंगे का अब तक का सफर। भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। 1906 में देश का पहला प्रस्तावित झंडा सामने आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थीं। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित किए गए थे। पहले ध्वज को मिले हुए 1 साल ही हुआ होगा कि 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, उन्होंने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। ये झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले जैसा ही था, लेकिन इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थीं। बीच में वंदे मातरम लिखा गया था, तो वहीं इसमें चांद और सूरज के 7-8 सितारे भी बनाए गए थे। अभी करीब 1 दशक का ही समय बीता था और 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में प्रस्तावित हुए इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। झंडे के अंत की ओर काले रंग में त्रिकोणनुमा आकृति बनाई गई थी। वहीं बाएं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे भी शामिल किए गए थे। अब करीब 4 साल ही बीते होंगे कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक नया झंडा दिया था। ये हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को ये पसंद आया और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव भी करवाए। उन्होंने इसमें सफेद रंग की एक पट्टी और जुड़वाई थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दिखाया गया था। तब कहीं जाकर इसे आजाद भारत के ध्वज के लिए स्वीकार किया गया। तिरंगे का सफर यही नहीं खत्म हुआ। आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दिखाया गया। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया। इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत का नया राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।